कल हमारे देश का अन्नदाता किसान ने भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर समर्थन करती है। मैं युवा कांग्रेस की तरफ से आपसे निवेदन करता हूँ कि कल इस आंदोलन में पूरी ताकत से सहभागिता दर्शाए। साथियों, आपको बता दूं कि इस कड़ी ठंड में देश का किसान उस बाउंड्री पे खड़ा है और आंदोलन कर रहा है पिछले कई दिनों से, तो उसकी क्या मांग है, आपको उस मांगों के बारे में कुछ बातें आपसे साझा करता हूँ और हमने क्यों उन देश के किसानों का साथ देना चाहिए इसके बारे में आपसे वार्ता करता हूँ। साथियों, आपको बता दूं कि इन 3 काले कानूनों के तहत जो पहली जो बात है वो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, इसके अंतर्गत देश के अंदर आने वाली एपीएमसी मंडी को कैसे ख़त्म किया जाए, यह षड्यंत्र यह सरकार कर रही है। साथियों, आपको बता दूं कि एपीएमसी मंडी के बाहर किसान अपनी उपज बेचने के लिए कैसे मजबूर हो, यह इस षड्यंत्र के तहत गतिविधि इस कानून के तहत हो रही है। आपको बता दूं साथियों, जैसे मानो एमएसपी, गेहूं की एमएसपी हम 1925 रुपये रखते हैं। हाँ, किसान जब यह उपज 1925 में 8.5% मान 164 रुपये टैक्स दे के मंडी के अंदर जब बेचता है तो उसको 164 रुपये टैक्स देना पड़ता है कि अब उसको मंडी के बाहर कारपोरेट कंपनीज को यही उपज अगर बेचनी हो तो स्वाभाविक तौर पे व्यापारी कारपोरेट कंपनीज व्यापार करेंगी और किसान की उपज को इससे अधिक दाम देंगी। माने 1925 में 164 रुपये ऐड करके 100 रुपये ऐड करके 50 रुपये ऐड करके अलग अलग कंपनीज वो उपज खरीदेंगी। स्वाभाविक तौर पे किसान को ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वह उपज अपनी बाहर जाके बेचेगा। इसके मार्फत आने वाले 1 साल 2 साल 3 सालों में यही दौर अगर चलता रहा तो कुछ दिनों बाद यह मंडियाँ पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। मंडियाँ बंद होने से आढ़तियों के साथ में, छोटे मजदूरों के साथ में सभी व्यापारियों का भी नुकसान हो जाएगा और मंडी पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। बाहर कारपोरेट कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा साथियों। फिर कंपनियां ही तय करेंगी नीचे दाम में खरीदना या ऊपर के दाम में खरीदना। कंपनी अपने मन मुताबिक किसानों की उपज खरीदेंगी और किसान मजबूर होगा मंडियां खत्म होने के कारण वह उपज उनको देने के लिए। और इस तरह से इस काले कानून का किसान पूरी तरह से विरोध कर रहे साथियों। दूसरी और एकदम इम्पोर्टेंट बात आपसे बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 15 के अंतर्गत जो दूसरा काला कानून है, डीएम और एसडीएम, किसानों के जो मसले आते हैं उपज को लेके, खरीदी बिक्री को लेके, वह डीएम और एसडीएम बोर्ड तय करेगा और उस बोर्ड के मार्फत इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। साथियों, आपको बता दूं कि इससे कोई समाधान निकलेगा नहीं, क्योंकि डीएम एसडीएम राज्य सरकार के दबाव में और कुछ सालों बाद में डीएम एसडीएम के बोर्ड जो है वो कारपोरेट कंपनीज के दबाव में आकर फैसले देंगे। सिविल कोर्ट में जो फैसला होना है वो किसान के पक्ष में लगने की ज़्यादा संभावना होती है और निष्पक्ष उसमें परिणाम आता है। लेकिन डीएम एसडीएम के पास अगर ये फैसला जाता है तो स्वाभाविक तौर पे किसान साथियों का नुकसान होने की इसमें सबसे ज़्यादा संभावना है और किसान इस दूसरे काले कानून का इसी कारण विरोध करता है। इसके बाद में सेक्शन 4 में आपको बता दूं साथियों कि मंडी के बाहर जो खरीदी बिक्री होंगी उसके लिए केवल एक पैन कार्ड या केंद्र सरकार का कोई आधारित कार्ड लगेगा, जिसके कारण खरीदी बिक्री करते समय किसान की उपज का पैसा या किसान की उपज लेके भागने के लिए व्यापारी पूरी तरह से फ्री है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि केवल पैन कार्ड के ज़रिए वो अपनी उपज खरीदी बिक्री करके वो किसानों का पैसा दिए बिना भी जा सकता है। और वही मंडी के अंदर एपीएमसी मंडी के तरह अंतर्गत जब किसान की खरीदी बिक्री उपज की होती है तो उसमें लाइसेंस लगता है। तो ये एपीएमसी मंडियाँ ख़त्म हो गई, बंद हो गई सरकार के षड्यंत्र के कारण, और यह पैन कार्ड के ज़रिए अगर खरीदी बिक्री हो रही है तो आप समझ लीजिए किसान इस तीसरे काले कानून का विरोध करता है। साथ में 2 ऐसी बातें हैं, एमएसपी जो किसान का कानूनन हक है, जो एमएसपी पे किसान को उपज खरीदी जानी चाहिए, एमएसपी को ख़त्म नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक डर महसूस हुआ है किसानों को, छोटे किसान को अपनी
ज़मीन का डर महसूस हो गया है। और उसके बाद में आपको एक और जो अप्रैल में जिसके ऊपर संशोधन कर कर संसद में लाया जा रहा है, बिजली संशोधन विधेयक 2020। इसके तहत जिस तरह से एलपीजी की रकम डायरेक्ट खाता में आती थी, उसी तरह से इस संशोधन बिल में बिजली को प्राइवेटाइजेशन करके प्राइवेटाइजेशन कंपनी के हाथ में देकर किसानों के तहत ज़्यादा रकम हथियाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है, ताकि किसानों को सब्सिडी जो है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में देंगी। और एकाधिकार कंपनियों का होने के कारण कंपनियां मन मुताबिक बिल किसानों को भेजेंगी। जैसे पहले एक फ्लैट बिल होता था और उसके तहत ही उतना ही बिल आता था, लेकिन अभी वैसा नहीं होगा। तो इसलिए इस विधेयक और आने वाले इस विधेयक का भी विरोध किसान कर रहे हैं। साथियों, ये सब काले कानून का हमें कल पुरजोर विरोध करना है, और किसान के हाथ मजबूत करने के लिए हमें किसान का साथ देने के लिए कल इस भारत बंद में, किसान के इस भारत बंद में हमें सहभागिता दर्शानी है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।